ग्रेट इवनिंग ऑल। स्टार्ट करते हैं हम। हमने कल के सेशन में एक्स्ट्रा थीम का यूज किया था कि किस तरह से हम एक्स्ट्रा थीम की हेल्प से कुछ मिनट्स में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आज हम एक और थीम पढ़ने वाले हैं जिसके टेम्पलेट्स का यूज करके हम वेबसाइट बना सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और वेबसाइट बनाने से पहले मुझे सब चीज यहाँ पर जो भी है क्लियर करना होगा। अब मैं क्लियर कर देता हूँ सारी चीज, सब चीज रिमूव करता हूँ यहाँ से, ये हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलिए ये हमारा आईडी, ये क्या है इसे भी हटा देता हूँ एक्स्ट्रा। हाँ, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जाकरा थीम का यूज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्लीन करना होगा हमारी वर्डप्रेस, क्योंकि अगर हम वर्डप्रेस को क्लीन नहीं करेंगे तो होने क्या वाला है, थोड़ा सा मटेरियल इधर का रह जाएगा, थोड़ा सा उधर का आ जाएगा, दोनों का मिक्सअप हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है जिससे समझ में आए हो क्या रहा है। मुझे एक प्लगइन इंस्टॉल किया था हमने, रीसेट प्लगइन। ठीक है, मैं इंस्टॉल प्लगइन पे जाता हूँ और रीसेट का यूज करता हूँ, रीसेट, जिससे हम अपनी पूरी वेबसाइट को रीसेट कर सकें। ये रहा, ओपन डब्ल्यूपी रीसेट टूल, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और मैं अपनी वेबसाइट को रीसेट कर देता हूँ। यहाँ लिखना है मुझे रीसेट, रीसेट साइट। लेकिन इससे होगा क्या, ओके ये स्मॉल में मांग रहा है। हमारे जितने भी पेजेज हैं, जितनी भी थीम्स हैं, जितने भी प्लगइन्स हैं, सब डिलीट हो जाएंगे। तो इसे यूज में लेने से पहले हमें ध्यान रखना है हमारा कोई इंपॉर्टेंट इसमें कंटेंट ना हो। यदि हमारा कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट है तो रीसेट ना करें, हम पहले से ही वेबसाइट सेट कर लें कि हमें ये लेना है। ठीक है, और ये वाली थीम लेनी है, ये वाला कंटेंट लेना है। उसके बाद ही आप ओरिजिनल वेबसाइट बनाएं। मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस में तो ये सब चलता रहेगा, बार बार रीसेट होंगे, बार बार आएंगे, बार बार हटाना पड़ेगा, डिलीट भी करनी पड़ेगी, सब काम होंगे। लेकिन जब हम ओरिजिनल वेबसाइट बनाएं तो ये रीसेट वाला खेल वहां नहीं होना चाहिए। वहां तो एक बार अच्छे से थीम सेलेक्ट कर लेनी है, हाँ ये वाली थीम लेनी है, उसके बाद कंटेंट लिखना चालू करना है। अगर हमने कंटेंट लिख दिया और उसके बाद कोशिश की कि मैं रीसेट प्लगइन से सब चीज रीसेट कर दूं, तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए, अब मैंने ये सब चीज रीसेट कर दी है, हमारी वेबसाइट पहले की तरह नई हो गई है। अब मुझे क्या करना है, जाकरा थीम का यूज करूंगा मैं, ZAKRA। मैं थीम पर जाऊंगा, ऐड न्यू पर जाऊंगा और जाकरा थीम का यूज करूंगा। जाकरा, ये मैंने जाकरा थीम लिखी यहाँ पर, और ये रही हमारी इंस्टॉल। इस थीम को मैं इंस्टॉल के साथ साथ एक्टिवेट भी कर दूंगा। ये एक्टिवेट, ये हो गई। अब यहाँ पर लिख रहा है गेट स्टार्टेड विद जाकरा, तो इसे क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड विद जाकरा। ये हो गया। ये यहाँ पर ये देखो, ये टेम्पलेट्स आ गए, ये टेम्पलेट हमारे पास आ गए हैं। इन टेम्पलेट्स का यूज करके मैं वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, कौन सा टेम्पलेट यूज करना है, कुछ फ्री है, कुछ हमारे पास प्रीमियम है। तो हमें फ्री टेम्पलेट्स का यूज करना है ओनली। जैसे हेल्थ ब्लॉग है, उसके लिए ये रहा, और ये वाला, और कौन सा ले सकते हैं फ्री, कौन सा है हमारे पास, ये एजेंसी वाला है, इसको ले सकते हैं, ये भी फ्री है। ठीक है, और
ये योगा का ये भी फ्री है, इसको भी यूज़ में ले सकते हैं। यानी हमें ओनली फ्री टेम्पलेट्स को यूज़ में लेना है, पेड टेम्पलेट्स को हमें यूज़ में नहीं लेना है। हमें फ्री टेम्पलेट्स पर प्रैक्टिस करनी है। जब हमें फ्री टेम्पलेट्स पर प्रैक्टिस हो जाएगी तो पेड टेम्पलेट्स पर ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है? तो हमें फ्री टेम्पलेट्स का यूज़ करते हुए वेबसाइट्स को बिल्ड करना है। जैसे ये ले लेता हूँ या फिर और कोई देखता हूँ और कोई हो तो। जैसे ये है एजुकेशन की वेबसाइट है, ठीक है? किसी स्कूल की बनानी हो तो। इम्पोर्ट ये रहा, इम्पोर्ट पर हम क्लिक करेंगे और प्लम्बर ये कैफ़े और ये वाली ले सकते हैं, ठीक है? इस वाली वेबसाइट को यूज़ में ले सकते हैं। चलिए हम एग्ज़ाम्पल के लिए स्कूल वाली ले लेते हैं जो अभी हमने ली थी। कहाँ गई स्कूल? ये रही एजुकेशन। इम्पोर्ट, सिंपली इम्पोर्ट और कन्फर्म। ये आ गई। ठीक है, ये इम्पोर्टिंग चल रही है। इम्पोर्ट होने के बाद हम किसका यूज़ करेंगे? इमेजेस, फ्री पिक, पिक्सेल्स और इसके अलावा चैट जीपीटी से कंटेंट निकालेंगे और एलिमेंटर की हेल्प से एडिट करेंगे और हमारी वेबसाइट रेडी, ठीक है? एलिमेंटर का यूज़ करना है, चैट जीपीटी का यूज़ करना है, फ्री पिक, पिक्सेल्स इनका यूज़ करना है, हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, ठीक है? इस तरीके से हम रेडीमेड शॉर्टकट तरीके से अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। ईज़ी वे में हम अपनी वेबसाइट्स को बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पेड प्लगइन्स भी हैं। मान लो हम किसी कस्टमर की वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है? जब तक ये इम्पोर्ट हो रहा है, जब तक हम मान लो हम किसी कस्टमर की वेबसाइट बना रहे हैं, कस्टमर ने हमें ₹5000 दिए, हम फ्री प्लगइन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है? इसके अलावा मान लो हमें ये वाली वेबसाइट आ गई पसंद, ठीक है? हमारे कस्टमर को, तो हमें क्या करना है, इसका जो अमाउंट है, उसमें ऐड कर देना है और हमें अगर कस्टमर देता है 20,000 ₹25,000 कस्टमर दे रहा है, तो हम इस टेम्पलेट को खरीद लेंगे क्योंकि 2, 4, 5,000 की अगर हम टेम्पलेट खरीद लेते हैं और हमारे कस्टमर को पसंद आ जाती है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? हमें वो 25,000 ₹20,000 भी दे रहा है, ठीक है? तो हमें यहाँ पर कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि हमें पैसे मिल रहे हैं, तो हमें पैसे खर्च अगर कुछ करने पड़े, तो हम करने से नहीं चूकना है। और यदि वो दे ही हमें 5,000, 3,000, ₹4,000 रहा है, तो हम भी इसमें क्या कर सकते हैं, जेब से तो लगाएँगे नहीं। तो हमें फ्री टेम्पलेट को यूज़ में लेना है और बना देंगे, ठीक है? यहाँ पर ये इम्पोर्ट फेल हो गया है, ठीक है? दोबारा देखते हैं। यस, इम्पोर्टेड। लाइव प्रीव्यू क्लिक करेंगे, लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। ये आ गई देखो। अगर हमें इसके 2-3 हज़ार, 4,000 रुपए मिल रहे हैं, 5,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ये वेबसाइट बुरी नहीं है। और अगर हमें इससे ज़्यादा अच्छी चाहिए, तो हम पेड टेम्पलेट को यूज़ में लेंगे। ठीक है, हमें अब क्या करना है, चैट जीपीटी से कंटेंट निकालना है, स्कूल के फ़ोटोज़ निकालने हैं इस तरह से और अलग-अलग ब्रांच के और उसके बाद हमें पेजेज़ पे जाना है। ये हम पेजेज़ पे गए, ऑल पेजेज़ पे जाना है और ऑल पेजेज़ पे जाकर
हमें अपने कंटेंट को, इमेजेस को लगाकर अपनी वेबसाइट रेडी कर लेनी है। ठीक है? ये हो गया कि हम किस तरीके से जाकरा थीम का यूज़ करके वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर हमने जाकरा थीम का यूज़ किया और वेबसाइट बना ली। ये देखो, ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। सबको अलग-अलग एडिट करना होगा हमें। यहाँ पर सब चीज़ अलग-अलग एडिट करनी होगी। बहुत बड़ी वेबसाइट है ये देखो। इसमें काफ़ी सारे पेजेज़ हैं। कोर्सेज़, फैशन डिज़ाइन, फी स्ट्रक्चर। अब मान लो एक कोर्सेज़ में फैशन डिज़ाइन आपके में नहीं है, आपके में कोई और कोर्स है, तो कोर्स का नाम ही बदल दो। कोर्स का नाम कैसे बदलेंगे? ये भी हम एडिट में जाके बदल सकते हैं, क्विक एडिट में जाके बदल सकते हैं। क्विक एडिट पे जाएँगे, ये रहा कोर्स का नाम। जैसे हमारे कोर्स का नाम है वेबसाइट डिज़ाइनिंग और अपडेट कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पर कोर्स का नाम ही बदल गया। यहाँ पर देखो फैशन डिज़ाइनिंग की जगह क्या आ गया? वेबसाइट डिज़ाइनिंग। ये हमने कोर्स का नाम भी यहाँ पर चेंज कर दिया। ठीक है, क्लियर है? ये हो गई हमारी जाकरा थीम। यदि क्लियर है तो चैट में लिख देंगे क्लियर, और यदि कोई क्वेश्चंस हैं तो अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट थीम की ओर आगे चलते हैं। तीसरी थीम हम इसमें पढ़ते हैं, थर्ड थीम। और थर्ड थीम का यूज करके हम किस तरीके से वेबसाइट बनाते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए, तो इसे मैं फिर से रिमूव करता हूँ डाटा, क्योंकि इसी डाटा पर मैं बनाऊंगा तो सब चीज मिक्सअप हो जाएगी। WP रीसेट, और यहाँ पर रीसेट, और ये रीसेट और रीसेट। ठीक है, ये वर्डप्रेस को रीसेट करके नेक्स्ट थीम का नाम है हमारा रॉयल एलिमेंटर किट। रॉयल एलिमेंटर किट का यूज करके भी मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। ये मैंने तीनों थीम ऐसी दी हैं जो टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, नहीं तो हमारे पास ये देखो यहाँ पर लाखों थीम है। आप लोग सर्च कर सकते हो किस में टेम्पलेट है, किस में नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें हम गए, इसमें अगर टेम्पलेट आ जाता है तो यूज में ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। ठीक है, दोनों ही बातें होंगी, या तो उसमें टेम्पलेट आएगा या फिर नहीं आएगा। लेकिन ये तीनों मैंने बिल्कुल टेस्ट करके टेम्पलेट निकाले हुए हैं इनमें। हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं इसमें। ठीक है, ये मैं श्योर हूँ, इसलिए मैं ये तीनों थीम्स आप लोगों को बता रहा हूँ। ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल, ये इंस्टॉल, यहाँ पर इंस्टॉलिंग चल रही है। इंस्टॉल के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। हमें इसे एक्टिवेट करना है और हम इसे यूज में ले सकते हैं। इंस्टॉल्ड और एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर भी देखो सेम आ रहा है, गेट स्टार्टेड विद टेम्पलेट किट। क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड विद टेम्पलेट किट लाइब्रेरी, क्लिक करना है हमें। ये, और ये हम पहुंच गए टेम्पलेट्स पे। अब इसमें क्या करना है, कंटिन्यू, अलाउ एंड कंटिन्यू, कि हम अलाउ करते हैं। ये आ गए हमारे पास टेम्पलेट्स। ये प्रीमियम, ये भी प्रीमियम। ये प्रीमियम वाले आपको नहीं लेने हैं। एग्जाम्पल के लिए ये वाला फ्री है। क्लिक करना है और ये रहा इंपोर्ट, इंपोर्ट कर देना है। और ये क्या लिख रहा है, ओके। ये हमारे डेमो इंपोर्ट हो रहा है, यानी डेमो की हेल्प से हम वेबसाइट बना सकते हैं। हमारे पास कंप्लीट डिट्टो का डिट्टो जैसा ये दिख रहा है ना, वैसा ही सेम टू सेम बन के आ जाएगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जाकरा थीम में भी पढ़ा और एस्ट्रा थीम में भी हमने पढ़ा।
ये हो गया। अब विजिट साइट, ये देखो, ये हमारी वेबसाइट रेडी। और यस, क्या नाम है आप, ये परमजीत। यहाँ पर ये देखो, आपको ये फ़ोन नंबर चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है? और ये वाला फ़ोन नंबर कहाँ से चेंज करेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा था। और यहाँ पर ये देखो, एडिट विद एलिमेंटर पर जैसे ही हम लेके आए, हमारे पास ये 1 और 2 ऑप्शन और आए हैं, हेडर का और फुटर का, जो आपके में नहीं आ रहे थे। इसका मतलब ये था कि आपने की थीम अच्छे से इंस्टॉल नहीं की थी, ठीक है? तो हम ये रहा फुटर पे जाएँगे और यहाँ पर हम फ़ोन नंबर ये वाला चेंज कर सकते हैं। और वन बाय वन हम पेजेज़ पर जाएँगे और पेजेज़ पर जाकर वेबसाइट की प्रैक्टिस करेंगे, कंटेंट निकालेंगे और इमेजेस निकालेंगे और लगा देंगे, एलिमेंटर की हेल्प से। ये देखो, ये फुटर के लिए हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पर ये देखो, जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास ये ऑप्शन आ गया और यहाँ पर मैं नंबर चेंज कर देता हूँ। ये मेरा नंबर भी चेंज हो गया और इसे मैं अपडेट कर दूँगा। ठीक है, क्लियर है? और वन बाय वन मैं जितने भी पेजेज़ हैं, सभी पेजेज़ को एडिट कर सकता हूँ इस तरीके से। और हमें करना क्या है, पेजेज़ पे जाना है, ये मैं हटाता हूँ। पेजेज़ पे गए और पेजेज़ पे जाने के बाद ऑल पेजेज़ पे गए और वन बाय वन सारे पेजेज़ एडिट करेंगे अब। चैट जीपीटी की इसमें हमें हेल्प लेनी है। ठीक है, क्लियर है? ये हो गई हमारी रॉयल एलिमेंटर किट से हम किस तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये कंप्लीट नहीं हुई है। ये जब कंप्लीट होगी, जब हम खुद करके देखेंगे और इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एस्ट्रा थीम, रॉयल एलिमेंटर किट और जाकरा थीम, तीनों को अच्छे से क्लियर करना है, टाइम देना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी इसकी अच्छे से और एक-एक, 2-2 वेबसाइट बना के देखनी है, रीसेट करना है, एक वेबसाइट बनानी है, कंटेंट भी आपको निकालना है, ठीक है? बिना कंटेंट के काम नहीं चलेगा, आपको कंटेंट भी अपना लिखना है, चाहे हम थोड़ा-थोड़ा लिखें, चाहे कहीं से भी कॉपी पेस्ट, सिंपली कॉपी पेस्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? नॉर्मली हम कॉपी पेस्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है और चाहे अच्छे से कंटेंट सर्च नहीं हो एक बार में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक एक्स्ट्रा थीम पर, जाकरा थीम पर, रॉयल एलिमेंटर किट पर वर्क करके नहीं देखोगे, जब तक प्लगइन्स जो मैंने बताए हैं, इन पर वर्क करके नहीं देखोगे, तब तक प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होने वाली। तो आप लोगों को फॉर्म बनाने की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, 2-3 फॉर्म भी बनाने हैं। फॉर्म बनाना मैंने सिखाया था, फॉर्म कैसे लगाना है, कॉन्टैक्ट पेज कैसे बनाना है, एलिमेंटर का यूज़ कैसे करना है। हम इतना सब चीज़ इतना कुछ कर चुके हैं, यदि हम 7 दिन तक भी प्रैक्टिस करें ना, तो भी ये कम है हमारे लिए। तो आप लोगों को प्रैक्टिस रेगुलर रखनी है, ठीक है? प्रैक्टिस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कमी आती है, तो मेरे से पूछना है। डेली हम लाइव क्लास ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ठीक है? क्योंकि मेरे पास वीडियो भी रेडी है और आप लोगों को मिल भी गई हैं, ठीक है? रेडीमेड वीडियो, लेकिन वीडियोज़ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वीडियोज़ से देख के हम कर तो सकते हैं, वीडियोज़ भी मैंने ईज़ी वे में बना रखी हैं, अगर आप लोगों ने ओपन करके देखी हो तो। सेम वे में जैसे मैं ये करा रहा हूँ, ठीक है? मैंने वो वीडियोज़ भी वीडियो टाइप में नहीं बताई हैं कि मैंने ऐसे बता दिया है, ठीक है? पढ़ाते हुए मैंने वीडियो बनाई है। तो अगर वीडियो से भी देखकर करेंगे, तो भी वो समझ में आ जाएगी, लेकिन करेंगे तब जाकर प्रॉब्लम आएगी, तब जाकर प्रॉब्लम निकल के आएँगी, केवल वीडियो देखने से प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी। तो इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है आपको।
अब आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। ये 2 थीम्स हमने आज कर ली, 1 थीम हमने कल करी थी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो लिखेंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अमित नहीं है और में से सबसे पहले तो बजट की बात आती है। अगर हमें 2, 4, 5,000 रुपए तक मिल रहे हैं, तो आपको मैंने 3 थीम बताई हैं। तीनों थीम्स में से एक-एक सैंपल निकालो और पूछ लो कौन-सी पे बनानी है। पहले ही पूछ लो, ठीक है ना? ये गलती मैंने भी की हुई है कि मैं पूरी वेबसाइट बना देता था, उसके बाद पूछता था। बाद में पता चलता था कि मुझे चेंज करनी है अभी, ठीक है? हमारी सारी मेहनत बेकार। तो आप लोगों को ये नहीं करना है। पहले 3-4 थीम दिखा देनी है, टेम्पलेट दिखा देना है कि ये टेम्पलेट है, देख लो अच्छे से, अगर फ्री की बात है तो। अगर 10,000 तक का है, तो 2-3 हज़ार तक का टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है? कि आप ले लोगे। अगर 20-25 हज़ार तक का बजट है, तो कोई अच्छा सा 5-6 हज़ार वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लो, ठीक है? और पेड थीम पर भी हम बाद में वर्क करेंगे, अभी हम फ्री थीम को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, मैंने पेड थीम खरीदी हुई हैं कुछ, तो मैं उन पर आपको दिखाऊँगा कि उनको किस तरह से यूज़ में लेना है, किस तरह से अपलोड लेना करना है। ठीक है, मेरे पास पेड थीम है, मैं उन्हें दिखाऊँगा। आपको शो कराऊँगा कि पेड थीम आपको कैसे अपलोड करनी है और कहाँ से आपको खरीदनी है, ये भी मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है, लेकिन अभी पहले हम फ्री थीम पर करें अच्छे से वर्क, क्योंकि स्टार्टिंग में पेड थीम का कोई चैप्टर आने भी नहीं वाला है, 20-25 हज़ार का कोई मैटर आने भी नहीं वाला है, तो हम केवल फ्री थीम पर वर्क करें, एस्ट्रा और रॉयल एलिमेंटर और इसके अलावा जाकरा, और अपनी रिसर्च जारी रखें। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया है कि थीम्स कहाँ पर मिलती है, तो अपनी रिसर्च जारी रखें। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हमें मेडिकल की वेबसाइट बनानी है एक, ठीक है? तो मैं थीम है मेरे पास एक मेडिकल हीड के नाम से, मैं थीम पर चलता हूँ, मेडिकल हीड के नाम से। ऐड न्यू और थीम में लेता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ मेडिकल हीड। ये रही, ये फ्री है, इससे मेडिकल की वेबसाइट बहुत अच्छे से बन जाती है। मैं इंस्टॉल करके, हालाँकि ये अच्छे से बन नहीं पाएगी क्योंकि सब चीज़ मिक्स अप है। इंस्टॉलेशन फेल बोल रहा है ना, देखो, क्योंकि सब चीज़ मिक्स अप हो गई है ना इसमें, इसलिए इंस्टॉलेशन फेल बोल रहा है। मुझे सब चीज़ रीसेट करनी होगी इसमें। मैं प्लगइन्स पे चलता हूँ और इस तरीके से आपको रिसर्च करनी होगी कि और कौन-कौन सी थीम है। पहले इन तीनों थीम्स पर जो मैंने बता दी हैं मास्टरी करो, उसके बाद रिसर्च करो। ठीक है? अभी से रिसर्च पे मत लगना। पहले मास्टरी करनी है, उसके बाद आपको रिसर्च करनी है। ये रीसेट करके फिर इंस्टॉल करते हैं। चलता हूँ मैं टीम्स पे, ऐड न्यू और मेडिकल हीट, ये रहा इंस्टॉल। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गई और एक्टिवेट हो गई। ये हो गई इंस्टॉल। अब यहाँ पर देखो अच्छे से, इसके लिए मुझे डेमो इम्पोर्टर प्लगइन इंस्टॉल करना है। कौन सा प्लगइन? डेमो इम्पोर्टर। यहाँ पर देखो लिख रहा है इंस्टॉल डेमो इम्पोर्टर प्लगइन। मेडिकल की वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छी बन जाती है इस थीम से। तो मैंने क्या किया, इंस्टॉल डेमो इम्पोर्टर प्लगइन। अब ये एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है डेमो इम्पोर्टर के नाम से। तो ये आपको ये रिसर्च करना होगा
और रिसर्च को बाद में करेंगे। पहले आपको ये चारों थीम, एक और मैंने बता दी मेडिकल हीट, मेडिकल की वेबसाइट बनाने के लिए, तो इसको यूज में लो आप। अपलोड फेल। चलिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, प्लगइन पे जाके इंस्टॉल्ड प्लगइन पे जाता हूँ। इंस्टॉल्ड प्लगइन, और यहाँ पर देखता हूँ प्लगइन इंस्टॉल हो गया कि नहीं हुआ। ओके, नेट की प्रॉब्लम आ गई, इसलिए मेरी ये फेल्ड बोल गया। चलिए, कोई बात नहीं। इंस्टॉल डेमो इम्पोर्टर प्लगइन, दोबारा से करता हूँ, नेट की प्रॉब्लम की वजह से आई थिंक इंस्टॉल नहीं हुआ। और ये जितने भी प्लगइन दिखाई दे रहे हैं ना एक्स्ट्रा, ये सब रिमूव करने हैं आपको। ठीक है, ये सभी रिमूव करने हैं। ये तो मैंने बार बार रीसेट और ये सब कर रहा हूँ, मुझे बार बार नहीं करना पड़े। ठीक है, इसलिए मैंने ये डिलीट नहीं किए। नहीं तो आपको सब डिलीट करने हैं। पूरी सफाई रखनी है अपनी वेबसाइट में, जब अच्छे से चलेगी। कचरा इसमें रखोगे, अच्छे से वर्क नहीं करेगी आपकी वेबसाइट। तो इसमें कचरा नहीं रखना है। ये आपकी दुकान है एक तरह से, ये मान के चलो आप। ठीक है, चलिए, अभी ये डेमो इंपोर्टर प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद हम इसको वर्क करते हैं कि कैसे वर्क करेगी ये। प्लगइन का नाम लिख लो, डेमो इंपोर्टर। और इसके अलावा जाकरा थीम इंस्टॉल करने के बाद आपको वर्क करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए वर्क करके देखना। इसके लिए एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, हो सकता है करना पड़े। ठीक है, प्लगइन का नाम है थीम ग्रिल। प्लगइन का नाम लिख लो, थीम ग्रिल। अगर डायरेक्ट नहीं आया आपके पास ऑप्शन, तो थीम ग्रिल प्लगइन इंस्टॉल कर लेना जाकरा थीम में। ठीक है, क्योंकि मेरे में डायरेक्ट आ गया, और हो सकता है आपके में डायरेक्ट ओपन हो जाए। जाकरा थीम इंस्टॉल करने के बाद हो सकता है आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़े, डायरेक्ट नहीं हो। ठीक है, लेकिन तो ये प्रॉब्लम्स कब निकलेंगी, जब आप करके देखोगे। जब तक आप खुद से करके नहीं देखोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए लग जाएं करने में, और बहुत अच्छे से वेबसाइट बनेंगी आपकी। लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी। कम से कम ये मान लो कि 15 20 25 वेबसाइट्स बनाने की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है, जब जाकर कुछ आपको लगेगा कि हाँ, अब ठीक है, अब हमारा हाथ अच्छे से चलने लगा है। ठीक है, परफेक्ट तब भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छे से वर्क करने लगे हैं। तो जितनी ज़्यादा वेबसाइट आप बनाओगे, उतने ज़्यादा अच्छे से वर्क करोगे। ये इंस्टॉलेशन चल रही है। दोबारा से मैं इंपोर्ट करता हूँ इसे, इंस्टॉल डेमो इंपोर्टर प्लगइन।
ठीक है, नेट कनेक्टिविटी की वजह से ये इंस्टॉल नहीं हुआ। दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखो इंपोर्ट हो गया है हमारा। ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो गया है। ये हमारा डेमो इंपोर्टर प्लगइन इंस्टॉल हो गया है और टेम्पलेट्स आ गए हैं हमारे पास, ये देखो। स्क्रीन शो हो रही है। यस, हो रही है। ठीक है, कौन कौन से हैं हमारे पास? ये तीन हैं इसमें, लेकिन इसमें से दो तो प्रीमियम है, हमारे पास एक ही है जो फ्री है, ये रहा। ठीक है, इसको मुझे इंस्टॉल पर क्लिक करना है। ये है फ्री। फ्री हमारे पास एक ही है इसमें। इसको मुझे इंस्टॉल पर क्लिक करना है। और इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, वो कॉमर्स, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे विजिट्स हमें इंस्टॉल करने होंगे। हम इंपोर्ट करते हैं और ओके करते हैं। प्रिपेयरिंग टू इंपोर्ट डाटा। हमारा डाटा इंपोर्ट हो रहा है और जितने भी प्लगइन्स हैं वो सारे इंपोर्ट होंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम वेट करते हैं। या थीम का नाम लिख लो मेडिकल हीड, यदि मेडिकल से रिलेटेड वेबसाइट बनानी पड़ती है तो। दोबारा से इंस्टॉल करता हूँ। ये देखो इंस्टॉलिंग रिक्वायर्ड प्लगइन्स, प्लगइन्स इंस्टॉल हो रहे हैं। ये कंप्लीट डेमो इंपोर्ट हो जाएगा और आपके सामने आ जाएगा और इसको फिर एडिट कर सकते हो आप। ऑल द प्लगइन्स इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, डाउनलोडिंग डेमो फाइल्स। डेमो फाइल डाउनलोड हो रही हैं। ऑल डेमो फाइल डाउनलोडेड। ये हो गया। ठीक है, ये बन गया। अब डिस्क्लेमर क्या है इस थीम के साथ? डिस्क्लेमर ये है, हो सकता है ये थीम आपके ऊपर वर्क करे, आपकी वेबसाइट पे, हो सकता है नहीं करे।
ठीक है, क्योंकि जब मैंने ये डाउनलोड की थी तो उस टाइम भी ऐसे हुआ था, एक कस्टमर के में डाउनलोड हो गई, दूसरे के में नहीं। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर है इसके साथ। तो व्यू यहाँ पर ये हमारे पास नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर आपके पास भी इस तरह से ये नहीं होती है, इसमें डाटा का इंपोर्ट नहीं होता है, तो नो प्रॉब्लम, आप इसको थीम को यूज में नहीं लेंगे। ठीक है, आपको ये वाली थीम यूज में नहीं लेनी है यदि कंप्लीट नहीं होता है तो ये। उसके बाद एक बार दोबारा से रीसेट करके फिर से करके देखना है, यदि फिर भी नहीं होती है तो यानी इस थीम को आपको हटा देना है। ठीक है, ये डिस्क्लेमर है, इसलिए ये थीम मैंने आपको नहीं बताई थी। ओनली 3 थीम्स मैंने आपको बताई कि एस्ट्रा थीम आप यूज में लो, उसमें मेडिकल से रिलेटेड है। जाकरा थीम यूज में लो, रॉयल एलिमेंटर के यूज में लो, और इन तीनों को यूज में लेके आप देखो, वेबसाइट्स को बनाओ। ठीक है, क्लियर है? ओके, क्लियर। ठीक है, मेडिकल हीड वर्क करे नहीं करे, कांट से। ठीक है, कह नहीं सकते। इस तरीके से आपको सर्च करना है, रिसर्च करनी है कि कौन सी थीम वर्क कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। मेडिकल हीड वाली कई केसेस में काम कर जाती है और कई केसेस में काम नहीं करती है। ठीक है, तो डोंट वरी अगर नहीं करती है तो। ठीक है, आप लोगों की अब कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। जी मैं पूछना चाहता था कि अगर मदरबोर्ड और प्रोसेसर अभी लेना हो तो कौन सी कंपनी, कौन सा वर्जन लें? मुझे घर में काम करने की दिक्कत आती है, दुकान पे पूरा काम नहीं हो पाता, टाइम नहीं मिलता इतना। सोचा मैं मेरे पास बॉडी भी है तो मैं उसको खुद तैयार कर लूंगा। कौन सा लें, प्रोसेसर और मदरबोर्ड? चलिए वो भी बताता हूँ, है ना। और इसके अलावा आज के सेशन में वर्डप्रेस के टॉपिक में कोई किसी को प्रॉब्लम? वर्डप्रेस के टॉपिक में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो लिख दो, नहीं तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। ओके, नहीं है तो हम सेशन को वाइंड अप करते हैं।